चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वैदिक मंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है इस फिटनेस फंडा कार्यक्रम में। मेरा नाम पटेल हेमलता है, मैं एक योग शिक्षक हूँ। आज हम प्राणायाम के बारे में जानेंगे। हमारे ऋषि मुनियों की देन है भारतीय संस्कृति में योग, जो अनंत काल से उन्होंने मानव उत्थान के लिए जीवन जीने की एक कला दी है। ये भौतिक जगत एक दुखमय है, लेकिन उसमें मनुष्य कैसे आनंद से जीवन अपना पसार कर सकता है, उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये योग अभ्यास दिया है। मुख्य रूप से अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि ने दिया है, वो 8 अंग जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो इस मानव जीवन के उत्थान के लिए और जीवन जीने के लिए एक कला है। तो आइए आज उसमें से हम प्राणायाम के बारे में जानेंगे। और प्राणायाम एक ऐसा अभ्यास है जो आपको यम नियम की तरफ भी ले जाता है और आगे की साधना की तरफ भी ले जाता है। प्राण माने श्वास नहीं है, प्राण श्वासों के अंदर एक सूक्ष्म है, श्वास एक स्थूल स्वरूप है और प्राण एक सूक्ष्म है जो इस अंतर जगत के साथ कनेक्ट है। वो परम पिता परमेश्वर के साथ आपकी कनेक्टिविटी है, जो एक विद्युतीय शक्ति बोलते हैं, जो यहाँ है तो आप जीवित हो, नहीं तो निर्जीव हो। तो उस प्राण शक्ति ही सब कुछ है। ये प्राणायाम जो है हमारी जीवनी शक्ति है। प्राणायाम है, उसको गलत तरीके से किया तो वो आपका स्वास्थ्य खराब भी कर सकती है। ये मन और प्राण का भी बड़ा गहरा संबंध है। जैसे ही प्राण को आप वश में कर लोगे तो आपका मन भी अपने आप वश में हो जाएगा। तो आज हम प्राणायाम के बारे में कुछ जानेंगे। देखा देखी साधे योग, छीजे काया टादे योग। माने गलत तरीके से जो अभ्यास करते हो तो वो गलत परिणाम देते हैं, क्योंकि प्राण और मन का बड़ा गहरा संबंध है। तो महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के अभ्यास के लिए बोला है कि तस्मिन् शतु श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। माने आसन के अभ्यास में आप सिद्ध हो जाने के बाद प्राणायाम का अभ्यास बोला है। तो आप शारीरिक रूप से जब स्थिर हो जाओ आसन के अभ्यास में, उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए बोला है। प्राणायाम हमारी जीवनी शक्ति है। और जैसे ही चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवतु, वायु के चलायमान होने से हमारा मन भी चलित होता है। निश्चल माने स्थिर, वायु के स्थिर हो जाने से हमारा मन भी स्थिर हो जाता है। तो आइए आज हम प्राणायाम के बारे में गहराई से अभ्यास करते हैं। आज हम फिटनेस फंडा में भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में अभ्यास करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका माने एक लोहार की धोकनी जो अग्नि को प्रज्वलित करने में सहायभूत होती है। जैसे ही हवा का प्रेशर जाता है तो जो अग्नि है प्रज्वलित होती है, वैसे ही हमारे शरीर को, सूक्ष्म और स्थूल शरीर को अग्नि से प्रज्वलित करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम आपकी तीनों ग्रंथि का भेदन करता है।
भस्त्रिका प्राणायाम जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो नहीं कर सकते, या योग गुरु के सानिध्य में रह के कैसे अभ्यास करना है वो आपको करना है। और आगे हम भस्त्रिका प्राणायाम हर किसी के लिए तो लाभदायी और कल्याणकारी है, लेकिन उसके कुछ नियम है, उसके अनुसार हम अभ्यास करेंगे तो अवश्य वो हमें प्राणायाम उसका बेनिफिट देता है, कल्याणकारी बना रहता है। तो आइए अब भस्त्रिका का सही तरीके से शुरू में कैसे अभ्यास करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी आसन को सिद्ध कर लिया है तो सुखासन है, पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है या वज्रासन में बैठ जाना है। चलिए आज हम उसी अभ्यास को वज्रासन में बैठ के करते हैं। तो वज्रासन की स्थिति में ऐसे आ जाइए, हथेली को ऐसे रखिए। उसमें शुरू में जब हम भस्त्रिका करते हैं तो फोर्स के साथ इनहेल करना है और फोर्स के साथ एक्सलेशन भी करना है। तो पूरे दिव्य भाव के साथ आपको ये श्वासों को भीतर की तरफ लेना है, उसमें ही तो प्राण शक्ति है जो परमेश्वर का दिव्य प्रसाद है। तो आपको भाव भी साथ में बनाना है। जब मुख्य रूप से आप जब कोई रोग के शिकार हो तो मुख्य रूप से आपको भाव भी बनाना है कि भीतर मेरे अंदर जो प्राण तत्व जा रहा है मुझे स्वस्थ बना रहा है, और जैसे ही हम श्वास बाहर फेंक रहे तो भाव बनाना है कि मेरे भीतर जितने भी विजातीय तत्व है वो बाहर की तरफ बह रहे हैं। चलिए वज्रासन में हम कैसे बैठते हैं, और वज्रासन में प्राणायाम के लिए मुख्य रूप से मेरा खुद का भी अनुभव है। तो क्यों बैठते हैं, क्योंकि वज्रासन में आपकी स्पाइन सीधी रहती है और मूलाधार चक्र से ब्रह्मरंध्र तक आपकी प्राण शक्ति ऊर्ध्वगमन करती है। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हम वज्रासन में कैसे जाते हैं। तो दोनों पैर सामने दंडासन की स्थिति में रहेंगे। धीरे धीरे पहले राइट लेग को पीछे फोल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट लेग को पीछे फोल्ड करेंगे। आगे दोनों पैर ऐसे मिले हुए रहेंगे। पीछे की स्थिति, दोनों पैर के अंगूठे पीछे मिले हुए रहेंगे और दोनों पैर के ऊपर आपके हिप्स को ऐसे टिका देना है ताकि आपकी स्पाइन का भाग और गर्दन का भाग प्राणायाम के समय सीधा रहे। दोनों पैर ऐसे मिले हुए रहेंगे और पीछे से पैर की स्थिति अभी अब मैंने जो आपको बताई वैसे रखना है। और जितना आप कंफर्टेबल हो, जब शुरू में अभ्यास कर रहे हो तो शायद लंबे समय तक आप नहीं बैठ पाओगे, लेकिन सुखासन में भी बैठ के आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब अभ्यास की शुरुआत करते हैं। कैसे करना है, तो ढीली मुट्ठी आपको ऐसे कंधों के सामने ऐसे कर देना है। शुरू में जब अभ्यास करते हो भस्त्रिका का तो एक रिदम के साथ, एक क्रिया के साथ जब करते हो तो आप लयबद्ध तरीके से कर पाते हो। ढीली मुट्ठी कंधों के सामने रखना है, अंगूठा अंदर और मुट्ठी को ऐसे, इसको योगिक मुट्ठी बोलते हैं, ऐसे कंधों के सामने रखना है। हथेली आगे की तरफ रहेगी। फिर आपको सांस भरते हुए ऊपर की तरफ दोनों हाथ ले जाने हैं, बाइसेप्स कान से सटे हुए पास में रहने चाहिए। और जब आप सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो आपकी दोनों एल्बो कमर को थोड़ा पटके ऐसे रखना है। चलिए, तो फोर्स के साथ आपको श्वास भरनी है और फोर्स के साथ सांस को निकालनी है। चलिए सांस भरिए। आपको ये अभ्यास ऐसे करना है। तो प्रत्येक श्वास में आपको इनहेल के समय भी फोर्स के साथ सांस भरनी है और जब आप सांस निकाल रहे हो तभी भी फोर्स के साथ सांस को निकालनी है। ऐसे 20-20 के 3, 60-60 के 3, 40-40 के 3 जब शुरुआत में आप अभ्यास कर रहे हो तब अभ्यास करना है। फिर जैसे जैसे आप अच्छे साधक बन जाओ भस्त्रिका प्राणायाम तो आप नॉर्मल ऐसे करना है, जैसे फोर्स के साथ सांस भरना है और नॉर्मल ही बैठना है। कोई भी मुद्रा में बैठना है, महामुद्रा है, हथेली आकाश की तरफ खुली रखो या फिर फर्स्ट फिंगर के ऊपर थंब को टॉप पार्ट में ऐसे लगा लो। ऐसे ही नीचे ढली हुई मुद्रा नहीं रखना है, आकाश की तरफ आपको ऐसे रखना है। तो ऐसे आपको अभ्यास कर सकते हो। फोर्स के साथ सांस लेनी है और छोड़नी है। प्रत्येक अभ्यास में शरीर, सांस और मन तीनों को जोड़ के आपको अभ्यास करना है।
विश्राम करना है। प्राणायाम के अभ्यास के बाद आंखें बंद ही रखनी है। भीतर जो भी ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसको महसूस करना है। मस्तिष्क में, नासिका द्वार में, फेफड़ों में, कानों में जो भी सूक्ष्म स्तरीय चेंज आया है उसको आपको महसूस करना है। एक लंबी गहरी श्वास भरना है और रिलैक्स हो जाना है। शुरू में ऐसे धीरे धीरे ही आपको अभ्यास करना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे ऐसे करके आप स्वस्थ हो तो 10 से 15 मिनट तक भी भस्त्रिका प्राणायाम का नित्य अभ्यास कर सकते हो। गर्मी के मौसम में इसका अभ्यास नहीं करना है और ठंड के मौसम में सुबह और शाम इसका अभ्यास आप कर सकते हो। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए ऐसा बोला गया है कि पहले के जमाने में जब युद्ध खेले जाते थे तो कई बार सैनिकों को खाना नहीं मिलता था, तो उस समय उनको इंस्टेंट एनर्जी तो चाहिए युद्ध खेलने के लिए, तो युद्ध खेलने से पहले उनको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करवाया जाता था, फिर वो युद्ध खेलने के लिए जाते थे, क्योंकि वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से एक बनते थे। इंस्टेंट एनर्जी के लिए भी ये सर्वोत्तम है भस्त्रिका प्राणायाम। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा घटित होता है कि कुछ हमारे साथ घटित होता है, ऑफिस में बॉस ने कुछ बोल दिया, फैमिली में भी कुछ बोल दिया, फिर उसको बर्दाश्त करना हो तो उसको डिलीट करना है, तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करो। कहीं कोने में जाके बैठो, 5-10 मिनट आप इसका अभ्यास कर लो, तुरंत आप शांत हो जाओगे, उस थॉट प्रोसेस में से आप मुक्त हो जाओगे, फिर से आप आनंदित जीवन जी पाओगे। भस्त्रिका प्राणायाम कल्याणकारी सभी के लिए कैसे है? महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में बताया है कि प्राणायाम के अभ्यास से ततक्षीयते प्रकाश आवरणम, अज्ञानता का अंधकार जो आवरण है वो नष्ट हो जाता है और जो मानव है वो महामानव बन जाता है और ज्ञानी बन जाता है। ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है आपको ध्यान की तरफ ले जाने वाला प्राणायाम है, आपको अच्छी नींद देने वाला प्राणायाम है, इंस्टेंट एनर्जी देने वाला प्राणायाम है, तीनों ग्रंथियों का भेदन करने वाला प्राणायाम है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ये सर्वोच्चम भस्त्रिका प्राणायाम है, शरीर में अग्नि को उत्पन्न करता है, सभी प्रकार की वायु संबंधी जो भी समस्याएं है उनमें से निजात पाने के लिए ये सर्वोत्तम प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। जैसे नाम वैसे गुण भी है इस भस्त्रिका प्राणायाम के। आइए अब हम सब कपालभाति प्राणायाम के बारे में अभ्यास करते हैं। कपालभाति जो है वो एक शुद्धि क्रिया भी है और एक प्राणायाम भी है। कपालभाति उसका अर्थ होता है, कपाल को मतलब भाति की मतलब चमकना, ये पूरा शरीर इसके अभ्यास से आपका चेहरे का तेज और नूर एक योगी के जैसे चमकता है, एक अग्नि के जैसे, यज्ञ के जैसे आपका चेहरा चमकने लगता है अभ्यास के द्वारा। कपालभाति के बारे में बताया है कि कपालभाति एक ऐसा अभ्यास है जिससे मैक्सिमम आपके रोग से आप मुक्त हो जाते हो, आपके प्राणों का वहन ऊर्ध्वगमन करता है और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। आप मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की तरफ सुषुम्ना नाड़ी से प्राणों का वहन होता है और अपान और प्राण का भी मिलन होता है ये अभ्यास के द्वारा। आइए आप कपालभाति अभ्यास कैसे हम करते हैं वो सीखते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम के लिए देखो, ये पशु और पक्षी के नाम से सारे आसन सबका नाम रखा है। 84 लाख योनि है तो ऐसे ही आसन भी इतने हैं। प्रत्येक पशु पक्षी और सभी जीवात्माओं के नाम से एक एक पोस्चर है। वैसे ही इस प्राणायाम को हम सीखने की शुरुआत में एक तरीका है। देखिए, आपने बंदर को देखा होगा, बंदर का पेट कभी देखा है कि बड़ा हो, इसकी फौंद कभी देखी है बड़ी हो? क्योंकि वो तो इधर उधर कूदता रहता है, इस पेड़ से उस पेड़ के ऊपर जंप लगाता रहता है। और उसकी आवाज को सुना है आपने, जो बोलता है हुप हुप, तो वो जब आवाज आती है वैसे ही आवाज आपको निकालना है। और ये प्रकृति जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है, सिर्फ हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो बंदर जैसे हुप
हुप बोलता है वैसे आपको पेट की स्थिति बनाना है। शुरू में जब आप सीख रहे हो तो आपको हाथ एक पेट के ऊपर रखना है और एक हाथ ऐसे रखना है। अब फिर हुप हुप ऐसे बोलना है और बाद में आगे का अभ्यास हम सीखते चलिए। हुप 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 हुप। तो कैसे गया पेट मेरा? भीतर की तरफ गया। तो ये जो कपालभाति प्राणायाम है उसमें सिर्फ आपको सांसों को बाहर निकालना है, पेट को भीतर की तरफ पटकना है। अब जब किसी किसी को कमर की समस्या है, बैक पेन है, उनको ये हम पेट पीछे की तरफ पटकते हैं तो कमर दर्द अधिक भी हो सकता है। तो आपको ये अभ्यास करते समय वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में क्यों बैठना है? वैसे सुखासन, पद्मासन, आपका जो भी अनुकूल आसन में स्थिर हो जाने के बाद ही प्राणायाम बोला है, तो कोई भी आसन में बैठ के आप कर सकते हो। लेकिन वज्रासन में इसलिए बोलती हूँ कि आपकी स्पाइन और गर्दन सीधी रहती है, इसलिए पेट भीतर की तरफ आप पटकते हो तो कमर में दर्द कभी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब वज्रासन में हम कैसे बैठते हैं। दोनों पैर सामने की ओर दंडासन की स्थिति में ले लीजिए। धीरे धीरे आपके दोनों पैरों को पीछे की तरफ। अब वज्रासन में आपको पीछे की तरफ ये दोनों पैर जो है उसके अंगूठे को आपको ऐसे मिलाना है। दोनों पैर ऐसे फैले हुए और उसके ऊपर आपके हिप्स को आराम से रख देना है ताकि आपकी स्पाइन और गर्दन का भाग सीधा रहे। यहाँ से जो हमारा स्पाइन का हिस्सा है, सुषुम्ना नाड़ी का वहन मूलाधार से सहस्त्रार तक रहता है, तो ये सीधा स्ट्रेट रहता है, तो कुछ भी वायु को ऊर्ध्वगमन करने में सरलता रहती है। इसीलिए वज्रासन में बैठ के हमेशा प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। चलिए वज्रासन में बैठ के कपालभाति का अभ्यास करते हैं। प्रत्येक श्वास को बाहर ले जाने की तरफ आपको ध्यान देना है। सांस लेने का काम शरीर अपने आप करना है। तो कपालभाति के अभ्यास में आपको श्वास को सिर्फ बाहर निकालने में ध्यान रखिए, भीतर लेने के ऊपर नहीं। तो शुरू में आप जब अभ्यास कर रहे हो तो 5 या 10 स्ट्रोक का अभ्यास लगाइए। प्रत्येक अभ्यास के बीच 1 सेकेंड का अंतर भी रखिए। फिर जैसे जैसे अच्छे साधक बन जाओ तो फिर आधी सेकेंड में 1 बार करवाओ, वो सर्वोत्तम है। लेकिन आप जब शुरू में कर रहे तो इतना फास्ट आपको अभ्यास नहीं करना है। मुख्य रूप से आप कोई श्वसन संबंधी समस्या है तो ये भस्त्रिका प्राणायाम आप किसी योग गुरु के निगरानी में रह के ही करना है। कैसे करना है? थोड़ा डिस्टेंस रख के आपको ये धीरे धीरे अभ्यास करके 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 उसमें जब आप निपुण हो जाओ फिर आप सही तरीके से अभ्यास कर सकते हो और सही अभ्यास ही सही परिणाम भी देते हैं। चलिए हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं। देखो कपालभाति का अभ्यास करते करते है ना, किसी किसी का मुंह भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ऐसे नहीं, बिल्कुल स्माइल एक योगी के जैसा आपका चेहरा भी रहना चाहिए और सिर्फ आपका मध्य प्रदेश हिलना चाहिए। शुरू में नहीं आता है तो मैंने सीखा है, जैसे बंदर हुप हुप बोलता है ऐसे मन में भी आवाज निकालो और सांस को बाहर निकालो। ये डायाफ्राम के जो निचले वाला हिस्सा, जो पेट का हिस्सा है, उसी को भीतर की तरफ आपको पटकना है और श्वास को बाहर निकालना है। और श्वास बाहर निकालते समय भाव भी करना है कि मैं भीतर से स्वस्थ हो रही हूँ, मेरे भीतर से सारे विकार दूर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसका प्रैक्टिकल अभ्यास करके भी देखते हैं। आंखें कोमलता से बंद रखिए। विश्राम करिए, मन शांत, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर में जो भी बदलाव आया है उसको महसूस करिए। पेट में, श्वसन मार्ग में, नासिका द्वार में, भूमध्य में जो भी बदलाव आया है उसको महसूस करिए। थोड़ी देर आंखें बंद ही रखिए। कपालभाति या कोई भी प्राणायाम हम कर रहे हैं तो अभ्यास के बाद हमें थोड़ी देर शांति से उसी प्राणायाम की जो आफ्टर इफेक्ट है उसको महसूस करना है। अब जब भी पूर्णता का एहसास हो आप आंखें खोल सकते हैं।
तो इस तरह आप 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हो। मुख्य रूप से शरीर में कोई ट्यूमर है, न्यूट्रिशन की कमी है, पाचन संस्थान की कोई बीमारी है, वायु संबंधी कोई बीमारी है, उसमें ये सर्वोत्तम है, ये कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति को भालभाति बोलते हैं और कमालभाति भी बोलते हैं। आपके स्वास्थ्य को में कमाल इतना सुधार ला देता है कि आप मेडिसिन को तो दूर दूर तक नहीं देखोगे, सिर्फ आपको ये क्रिया करनी है। इतना महत्वपूर्ण ये प्राणायाम है। हम कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने ये अच्छा सा गिफ्ट हमें दिया है। आज हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास सीखेंगे। अब कपालभाति प्राणायाम कौन नहीं कर सकता? जिनको हार्ट संबंधी समस्या है, श्वसन संबंधी समस्या है, वो कोई योग गुरु के या डॉक्टर की निगरानी में रह के इसका अभ्यास अपने शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए इसका अभ्यास करे। जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको ये अभ्यास नहीं कराना है। किसी को कोई पेट की सर्जरी अभी अभी कराई है, वो भी इसका अभ्यास नहीं कर सकता है। अब ये अभ्यास कैसे कल्याणकारी और लाभदायक है किन रोगों में? तो ये जो कपालभाति प्राणायाम है 95% से भी अधिक रोगों में लाभदायक है ये कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति से आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो तो भी जो भी आप आहार लेते हो उसमें से कंप्लीट होती है। आपके कफ, पित्त और वात तीनों को ये बैलेंस करता है, आपको तनाव से मुक्त करता है। आपको वजन कम करना है तो ये कपालभाति का प्राणायाम अधिक आधा घंटा तक करो। फिर ये जो प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, ये आपको एक ज्योति की तरह आपके शरीर को चमकाता है। आपकी बुद्धि भी दिव्य और भव्य बनती है, मानव से महामानव बनाता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। कपालभाति प्राणायाम से आपकी सारी समस्याएं, जैसे बहनों में पीसीओडी, पीसीओएस, वैंध्यत्व, ये सारी बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, कल्याणकारी है। शरीर में कोई भी जगह पे कोई भी प्रकार का जो ट्यूमर है, कपालभाति अभ्यास करने से वो 2 से 3 महीने में इसमें से आप निजात पा सकते हो, आप स्वस्थ हो सकते हो। कैंसर जैसी भयानक बीमारी में भी, कैंसर की जो ट्यूमर है उसको भी नॉर्मल करने में ये कपालभाति प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। पाचन संस्थान के सभी रोगों के लिए तो ये बहुत ही कल्याणकारी प्राणायाम है। अच्छी नींद लाने के लिए भी ये बहुत ही कल्याणकारी प्राणायाम है। वजन कम करना हो और वजन बढ़ाना हो, दोनों में भी ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। कपालभाति प्राणायाम जब अब एडवांस अभ्यास करते हैं तो उसमें बंद का अभ्यास जोड़ के जब हम अभ्यास करते हैं तो और अधिक और अच्छे प्राणायाम। लेकिन बंद का अभ्यास शुरू में आपको नहीं करना है। कुछ अच्छी साधना या साधक बन जाओ, उसके बाद आपको ये बंद का अभ्यास ऐड करते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो आइए कैसे हम बंद के साथ इसका अभ्यास करते हैं। तो मूल बंद कैसे लगाते हैं, मूल बंद के साथ कपालभाति प्राणायाम। तो पहले आपको श्वास भरनी है, पूरा श्वास बाहर निकालो मुंह से, फिर मल द्वार मूत्र द्वार को लॉक कर दो, फिर उसी में आप कपालभाति प्राणायाम करो। मूल बंद लगा के फिर कपालभाति प्राणायाम करो। मुख्य रूप से जब कपालभाति को एडवांस अभ्यास करते हैं तो ये वायु मुद्रा के साथ भी आप अभ्यास कर सकते हो। वायु मुद्रा में ऐसे आप बैठ के भी अभ्यास कर सकते हो कपालभाति का, और मूल बंद के साथ भी आप अभ्यास कर सकते हो। तो ये वायु मुद्रा है और मूल बंद में आपको पूरा श्वास भरना है, श्वास बाहर निकाल के मल द्वार मूत्र द्वार को लॉक करते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना है। आइए कैसे अभ्यास करते हैं हम देखते हैं। श्वास पूरा भरिए, विश्राम करिए, मन शांत, शरीर को विश्राम दीजिए।
तो जब हम कपालभाति का ऐसे एडवांस अभ्यास करते हैं तो और सुलभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। आप सभी को मेरा नमन वंदन, प्रणाम।